Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. If you are new to this channel, then I am Sonali and I am making videos related to nursing, travel and food blog. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आज के वीडियो का टॉपिक है OET लिसनिंग। इस वीडियो में मैं आप सभी को OET लिसनिंग का सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी। उसी के साथ साथ मैं आप सभी के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने जब OET एग्ज़ाम दिया था तो मुझे लिसनिंग में क्या प्रॉब्लम्स आए थे, सो दैट मैंने जो मिस्टेक किया है वो आप ना करें। और उसके साथ ही साथ मैं आप सभी को टिप्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी जो आई होप आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल्स रहेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो टॉपिक। फर्स्ट थिंग इज़ दैट मैं आप सभी को बताती हूँ कि OET लिसनिंग में क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल OET लिसनिंग जो है उसमें 42 क्वेश्चंस रहेंगे। ये 42 क्वेश्चंस आपको अराउंड 40 मिनट्स का टाइम रहेगा। उसमें आपको एक ऑडियो सुनाएंगे। वो ऑडियो के ऊपर वो ऑडियो सुन के आपको क्वेश्चन जो है उसका आंसर्स लिखना है। ये OET लिसनिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो मैं वन बाय वन आपको एक एक पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले है पार्ट ए। तो पार्ट ए जो है उसमें आपको 24 फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक ऑडियो सुनाई देगा। वो ऑडियो को सुन के आपको प्रॉपर जो भी आंसर है जो आप ऑडियो में सुनोगे वो आपको वो फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। आपको खुद से आंसर लिखना है पार्ट ए में, जिसमें कि 24 क्वेश्चंस है मैंने आपको बोला। ये ऑडियो कुछ भी हो सकता है, आइदर कन्वर्सेशन बिटवीन टू पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पेशेंट, ऐसे कुछ भी ऑडियो हो सकता है। आपको ऑडियो केयरफुली सुन के आंसर लिखना है। देन वी विल मूव ऑन टू द पार्ट बी। पार्ट बी जो है OET का वो पार्ट ए से टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि पार्ट ए में आपको आंसर लिखना है और पार्ट बी में आपको ऑलरेडी आंसर दिए रहेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर आपको 6 स्मॉल कन्वर्सेशन सुनाएंगे। उस हर एक कन्वर्सेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। वो कन्वर्सेशन सुन के आपको ऑप्शंस में से वो क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा, ए, बी और सी ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, उसमें से जो भी करेक्ट आंसर है उसको सर्कल करना है आपको। नाउ आई विल टॉक अबाउट पार्ट सी। तो पार्ट सी जो है उसमें रिमेनिंग 12 क्वेश्चंस है। उसमें पार्ट बी के जैसे नहीं रहेगा। आपको पार्ट सी में एक मोनोलॉग सुनाया जाएगा। ये कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, ये स्पीच हो सकता है, हेल्थ हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन का स्पीच रह सकता है एंड एनीथिंग, कुछ भी रह सकता है पार्ट सी। तो आई होप आप सभी को एक OET लिसनिंग का पैटर्न समझ आया होगा। अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि मैं जब OET लिसनिंग दे रही थी तभी मुझे क्या ट्रबल्स हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि OET लिसनिंग जो है वो OET का फर्स्ट मॉड्यूल है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपका OET लिसनिंग का ही टेस्ट होगा। तो लिसनिंग के लिए आप सभी को एक पर्सनल हेडसेट प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक आप लिसनिंग हॉल में हो तब तक वो हेडसेट आपके साथ ही रहेगा। हेडसेट लिसनिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हेडसेट चेक करने बोला जाएगा। अ, जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पे हेडसेट का सेटिंग एंड वॉल्यूम कंट्रोल ऑलरेडी करके रखा था। हमें कुछ भी एडजस्ट करना नहीं पड़ा था उसमें। अगर जब वो आपको हेडसेट लगाने बोलेंगे और इंस्ट्रक्शन सुनाएंगे तब आपको केयरफुली सुनना है वो जो भी बता रहे हैं। और अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है या फिर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, हेडसेट में से वॉइस ब्रेक होके आ रहा है, तो आपको हाथ ऊपर करके आपका क्वेरीज उन तक पहुंचाना है। तो वो आपको हेडसेट चेंज करके देंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही आपको हेडसेट में कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप एग्ज़ामिनर को बता सकते हैं और अपना हेडसेट चेंज करके ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग की जो 1-2 मिनट थे वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था फोकस करना। बिकॉज़ मैं जब प्रैक्टिस करती थी तो ब्लूटूथ के साथ प्रैक्टिस करती थी और मैंने कभी भी हेडसेट लगा के प्रैक्टिस नहीं किया था। इसकी वजह से जब मैंने एक्चुअल में एग्ज़ाम के टाइम पे हेडसेट लगाया तो मुझे स्टार्टिंग के 1-2 मिनट लगे थे फोकस करने में, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी हेडसेट के साथ सुनने की। तो
ये एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आप सभी को, क्योंकि अगर आपके पास हेडसेट है तो प्लीज़ आप हेडसेट के साथ प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा मैनेज करने में, आपको फ़ोकस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो मुझे हुआ था स्टार्टिंग में। और उसी की वजह से मेरे स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिस हो गए थे। सो आई डोंट थिंक कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ, अगर आपके पास हेडसेट नहीं है तो इट्स नॉट कंपलसरी, नो इश्यूज़। मेरे पास भी हेडसेट नहीं थे, फिर भी मैंने ओईटी लिसनिंग क्लियर कर लिया है। तो आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल कि अगर आपके पास हेडसेट है तो ही आप प्रैक्टिस करें उसके साथ, आपको सेपरेट हेडसेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया फर्स्ट बात। उसके बाद जैसे ही मैंने लिसनिंग स्टार्ट किया, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो मुझे प्रॉपरली सुनाई नहीं दिए और मेरे से स्किप हो गए। बट एक बात मैंने ऑलरेडी दिमाग में फिट करके रखा था कि अगर मेरे से एक आंसर स्किप हो गया और मुझे सुनाई नहीं दिया, या फिर मैं फ़ोकस नहीं कर पाई, तो आई विल नॉट स्टक टू दैट क्वेश्चन। तो ये तो हो गया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विथ माई ओईटी लिसनिंग एग्ज़ाम। और मुझे हेडसेट का प्रॉब्लम आया था सच में, उसके वजह से मेरा स्टार्टिंग का 1-2 क्वेश्चंस का आंसर भी स्किप हो गया था, क्योंकि मुझे फ़ोकस करने में बहुत ट्रबल हो रहा था स्टार्टिंग में। अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रैटेजी जो आई फील आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी है, फाइंड आउट कीवर्ड्स और ट्रिगर वर्ड्स। कीवर्ड्स मीन्स व्हाट? कीवर्ड्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कांस्टेंट कीवर्ड एंड सेकंड इज चेंजिंग कीवर्ड। सो जो कांस्टेंट कीवर्ड है उसका मतलब है जब भी आपको ऑडियो स्टार्ट होने से पहले रीडिंग के लिए जो 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है, उसमें आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कांस्टेंट कीवर्ड्स लाइक जो फिक्स है, लाइक फॉर एग्जांपल एनी मेडिसिन लाइक पैरासीटामॉल। आपको अगर कोई भी फिक्स वर्ड है जो आपको पता है कि ये वर्ड अगर ऑडियो में भी सुनाई देगा तो वो चेंज नहीं होने वाला है, तो ऐसे वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन करके रखना है, सो दैट अगर आपका बीच में लिंक भी टूट गया तो भी आप कांस्टेंट कीवर्ड को देख के, वो अंडरलाइन किया हुआ कीवर्ड देख के आप वो क्वेश्चन तक आ सकते हैं। कुछ चेंजिंग कीवर्ड्स भी होते हैं, वो भी मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग कीवर्ड लाइक बिग, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में बिग लिखा है तो आपको उसको अंडरलाइन करके रखना है, क्योंकि अगर आप जब ऑडियो सुनोगे तो समटाइम्स दे में से बिग एज अ लार्ज लम और अ बिग लम। तो ऐसे ये 2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। जब आपको 30 सेकेंड का रीडिंग टाइम मिलता है तब आपको सबसे पहले काम जो करना है वो कीवर्ड को अंडरलाइन करके रखना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Second tip is, listen the answer said by the patient, because most of the time means almost 99% आपका जो भी आंसर है वो पेशेंट जो बता रहा है पेशेंट के स्पीच में ही रहता है। जब भी पेशेंट उसके साइड से बात कर रहा है तभी आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसी में आपका आंसर रहेगा, ये ध्यान रखिए। थर्ड टिप इज़ दैट ऑलवेज यूज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज योर गाइड। वॉट डज़ इट मीन? इसका मतलब है, जब भी आपका ऑडियो चालू है और उसमें जो ऑडियो में जो डॉक्टर का रोल कर रहा है और जो नर्स का रोल कर रहा है वो पेशेंट से पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सिम्टम्स। तो आपको ये एक लिंक है, आपको क्लू है कि उन्होंने अभी सिम्टम्स पूछा है तो पेशेंट अभी सिम्टम्स के बारे में बताने वाला है, लाइक कोल्ड, कफ, फीवर एक्सेट्रा। तो कभी भी जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशन का रोल आप ऑडियो में सुन रहे हो, उससे आप उसको रिलेट करके आप आपके टॉपिक पे आ सकते हो और आप पता कर सकते हो कि अभी कौन सा टॉपिक नेक्स्ट आने वाला है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी फोर्थ स्ट्रैटेजी है, बी अवेयर ऑफ सिनोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल दे माइट यूज़ बिग। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है बिग डैश, तो ऑडियो में मे बी वो बोल सकते हैं कि लार्ज लम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिग का सिनोनिम है लार्ज, बिग की जगह पे वो लार्ज भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में वो आएगा लम। तो फिफ्थ टिप जो है वो है, बी अवेयर ऑफ पैराफ्रेज। बिकॉज ओईटी लिसनिंग जो भी है
ऑडियो हमेशा पैराफ्रेज करके आता है, आपको एज इट इज जैसे पेपर में फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा है वही सेम नहीं आएगा। सीक्वेंस विल बी सेम, स्टेप बाय स्टेप सब जाएगा, ऑडियो स्टेप बाय स्टेप ही रहेगा, बट सेंटेंसेस कंप्लीटली पैराफ्रेज रहेंगे। बट आपको एक बात ध्यान में रखना है, वो है अगर सेंटेंसेस पैराफ्रेज है फिर भी जो आप आंसर सुनोगे वही आंसर आपको एग्जैक्टली पेपर में लिखना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपने आंसर सुना है बिग लम तो आपको वैसे ही लिखना है एज इट इज़ बिग लम, उसको उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर आपने बिग लम्स लिखा और सिर्फ लम्स लिखा तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दैट। आप जो भी आंसर सुन रहे हो वो आपको एज इट इज़ लिसनिंग में लिखना है। पैराफ्रेज के लिए मैं आपको वन मोर एग्जांपल देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल शायद आपके पेपर में लिखा रह सकता है कि एबनॉर्मलिटीज़ हैज़ बीन नॉट डिटेक्टेड इन यूरिन टेस्ट, बट जो ऑडियो है उसमें आपको सुनाई दे सकता है यूरिन टेस्ट हैज़ नॉट डिटेक्टेड एनी एबनॉर्मलिटीज़। तो आपको केयरफुली सुनना है कि वो कौन से टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पैराफ्रेज होके आपको सुनाई दे रहा है, ऑडियो में बोला जा रहा है। तो बी केयरफुल अबाउट पैराफ्रेज एंड सिनोनिम्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डोंट पैनिक। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरे लिसनिंग के टाइम पे बिकॉज ऑफ हेडसेट मैं बहुत डर गई थी और मेरे स्टार्टिंग की जो 2-3 क्वेश्चंस है वो भी छूट गए क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ हेडसेट। तो आपको ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, आपको अपने आप को कूल डाउन करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। एग्ज़ाम के बीच में कुछ भी हो जाए आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, प्लीज़ ये बात याद रखिए। अगर आप पैनिक हो गए, अगर आपका अगर आपको 1-2 क्वेश्चन लाइन से नहीं मिल रहा है और आपका लिंक टूट गया है फिर भी आपको पैनिक नहीं होना है। आपको ऑडियो कंटिन्यू सुनते रहना है और नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते रहना है सो दैट आप करेक्ट सेंटेंस तक पहुंच सकते हैं। सो डोंट बी पैनिक। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो आप कुछ भी आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तो ये अवॉइड करना है आप। नेक्स्ट जो टिप है वो है अगर आपसे गलती से कोई आंसर छूट भी गया और आप नहीं सुन पाए तो भी आपको एट द एंड फीलिंग द ब्लैंक्स में कुछ भी एम्प्टी नहीं रखना है। आपको जो भी पॉसिबल आंसर रहता लग रहा है या आप गेस करके भी आंसर लिख सकते हैं, तो आपको कुछ भी एम्प्टी नहीं छोड़ना है। फर्स्ट 24 जो फीलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है और इवन फर्दर क्वेश्चंस, पूरा ओईटी लिसनिंग में जितना भी क्वेश्चंस है आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज़ मस्ट। आपको कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है फिर भी आपको जो भी पॉसिबल आंसर करेक्ट लग रहा है उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। Then the next step is make list of word that is repeated in the OET listening exam. For example, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो OET एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं और वो कांस्टेंट कीवर्ड है जो चेंज नहीं होते। तो ऐसे वर्ड्स का आपको स्पेलिंग करेक्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास ऐसे वर्ड्स का लिस्ट है, उसमें कुछ स्पोर्ट्स नेम है, कुछ मेडिसिन नेम्स है। ये लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके साथ वो वर्ड्स का पूरा लिस्ट शेयर कर दूँगी। तो ये आपको याद रखना है, जो भी वर्ड्स है आपको स्पेलिंग के साथ याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं बट यूके में वो कॉमनली यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब पहली बार ओईटी लिसनिंग करना स्टार्ट किया था तो देर वॉज वन सेंटेंस लाइक आई हैव हैबिट ऑफ प्लेइंग सॉकर, बट मुझे तभी पता नहीं था कि सॉकर क्या है। तो तब मैंने जब सर्च किया सॉकर के बारे में तब मुझे पता चला। लेकिन आप सबको ऐसे और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो वहाँ पे खेले जाते हैं, तो आपको उस बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो भी आपके साथ लिस्ट ऑफ वर्ड्स शेयर करूँगी वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सो यू विल बी अवेयर अबाउट दैट वर्ड। सो द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। आप सभी को ये बात आपके दिमाग में फिट करके रखना ही है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको बिना सोचे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, वो क्वेश्चन पे स्टक नहीं हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे
लोग एग्ज़ाम में भूल जाते हैं और एग्ज़ाम के टेंशन के वजह से, ऑब्वियसली एग्ज़ाम के टेंशन के वजह से बहुत स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के टाइम पे, उसके वजह से पैनिक होके हम लोग एक ही आंसर पे स्टक हो जाते हैं। बट अगर आप पहले से ही आपके माइंड में फ़िक्स करके रखोगे कि ओईटी, एंटायर ओईटी पेपर में कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको एक ही जगह पे स्टक नहीं होना है, आपको आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपको प्लीज़ 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 आप ये आपके दिमाग में फ़िक्स करके रखिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओईटी लिसनिंग। आई होप आपको मेरा टिप्स समझ आया होगा। मैंने ये सब आपके साथ शेयर किया है क्योंकि मैंने जो मिस्टेक किया है वो आई डोंट थिंक कि आप भी वो सेम मिस्टेक वापस करें, इसलिए मैंने आप सभी के साथ ये ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज शेयर किया है जो मुझे हेल्पफुल लगा, जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपके साथ और थोड़ा बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग जो भी बिगिनर्स है जिन्होंने अभी ओईटी क्लासेस ज्वाइन किया है और जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका लिसनिंग में स्कोर बहुत कम आ रहा है और आपका लिसनिंग इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की थी वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्लास से ट्यूशन टीचर ने बोला था कि आपको ट्रांसक्रिप्ट लिखना प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ऑडियो सुन के यूट्यूब पे कोई भी एक हेल्थ टॉक या टेड टॉक का वीडियो सिलेक्ट करके आपको ऑप्शन में जाके उस वीडियो का स्पीड कम करना है, नॉर्मल से कम करना है और आपको सुन के उसके साथ ही साथ लिखने का प्रैक्टिस करना है। इससे बोला जाता है कि आपका लिसनिंग में हेल्प होता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये ट्रांसक्रिप्ट मेथड ट्राई किया था फॉर अराउंड 1 वीक, बट मुझे ये इतना बेनिफिशियल नहीं लगा तो वो मैंने करना छोड़ दिया था। बट मुझे जो बेनिफिशियल लगा वो है, जैसे ही मैंने मेरा जैसे ही मेरा लास्ट मंथ था ओईटी का एग्ज़ाम के लिए, मेरे पास 1 मंथ बाकी था, तभी मैंने नेटफ्लिक्स डाउनलोड करके बहुत सारा इंग्लिश सीरीज़ और मूवीज़ देखना स्टार्ट किया था। उसके साथ ही साथ जब भी मैं काम करती थी और फ्री टाइम में और वाइल ट्रैवलिंग में टेड टॉक सुनती थी। नहीं तो आप बीबीसी न्यूज़ भी सुन सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब सुनने के बाद आपका लिसनिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, ट्रस्ट मी। और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है, तो मैं आप सभी को मेरा पेपर दिखाना चाहती हूँ कि मुझे मेरा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था, तो मेरा लिसनिंग में स्कोर था, दिस इज़ माय स्कोर। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। मुझे 18 मार्क्स मिले थे तभी। तो मुझे ये दिखाने का मेरा मकसद है कि कोई भी स्टार्टिंग के फेज़ में परफेक्ट नहीं रहता है। आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ ही आपका स्कोर इम्प्रूव होगा और आप ज़्यादा परफेक्टली आंसर कैच कर सकते हो। और जो लास्ट में जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था मेरे एग्ज़ाम से जस्ट पहले, उसमें मेरा स्कोर आया था अराउंड, हाँ, 34 आई गॉट आउट ऑफ 42, दैट इज़ ग्रेड, बी ग्रेड। तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पैनिक नहीं हो रहा है। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर आप बोर हो रहे हो कंटिन्यू टेड टॉक और बीबीसी न्यूज़ सुन के तो आप इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुन सकते हो, उससे भी बहुत हेल्प हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा इंग्लिश लिसनिंग सुनोगे उतना आपको लिसनिंग मॉड्यूल ईजी लगेगा। आई होप मेरे इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई विल बी coming with the new information video regarding OET reading and along with tips and my personal experience. So thank you so much for watching this video, and until then stay happy, stay safe, and bye bye.